आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। काकी साहब, वो फूल उठाइए। क्या मतलब क्यों? काकी साहब, मैंने कहा ना, प्लीज फूल उठाइए। देव, इस नौकरानी के पीछे तुम अपने काकी सा का तिरस्कार कर रहे हो। सारिका, अगर देव ने कहा है कि फूल उठाओ तो उठाओ। मेघा, मेरे दिल में, मेरी लाइफ में मेरी मासा, मेरा परिवार और मेरे बेस्ट फ्रेंड की हमेशा अपनी जगह होगी और तुम्हारी अपनी जगह। तुमने बिल्कुल सही कहा देव। नए लोगों के आने से पुराने लोगों की जगह नहीं बदलनी चाहिए। दो, इसे मैं रूम में रख देती हूँ। लाखों बार थारे को समझा चुका हूँ अपनी हद में रहकर। अरे हम नौकर हैं और वो मालिक, पर हमारे बीच का जो फासला है ना, ये कभी कम ना होने वाला। अरे छोटे हुकुम दिल के बहुत अच्छे हैं, कोई उन्हें प्यार से कुछ दे देवे या कुछ बोल देवे तो वो उसका बुरा ना मानते हैं। पर इसका यो मतलब ना है कि तू रोज सुबह उनके कमरे में फूल लेकर पहुंच जावे। कल से जो सब बंद, मतलब बंद। बाबू साहब, इसमें हमारी क्या गलती है? मैंने तो देव सर को सिर्फ दोस्त माना। एक दोस्त होने के नाते हाँ, थारी तो कभी कोई गलती ना हुए है। सब गलती मारी ही है जो मैंने थारे को इतनी आजादी दी। अरे वो मालिक हैं, वो थारे को दोस्त बोल सके, पर तू नौकर है, नौकर। और थारे को यो हक ना है कि तू उन्हें मालिक से ज्यादा कोई दर्जा दे सके, समझी? कल से थारा कोठी में घूमना फिरना सब बंद। कल से काम खत्म, सीधा घर। किसी से फालतू में हंसने बोलने की कोई जरूरत ना है। बाबू साहब, हमारे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको अपनी वस्तु पर भरोसा ना है कि? अरे छोरी, हालात के हिसाब से इंसान ने खुद को बदलना चाहिए। और अच्छा होएगा कि तू भी हालात के हिसाब से खुद ने बदलना शुरू कर देवे। माधव से शादी टूटने के बाद मारे को लगा कि छोरी ने थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए मैंने थारे से शादी की बात ना छेड़ी। पर अब मारे को लागे है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाभी बाबा की शादी हो चुकी है, कुछ दिन में छोटे हुकुम की भी शादी हो जाएगी। ऐसे में थारा उनके आगे पीछे डोलना, उन्हें दोस्त दोस्त कहना अब शोभा ना देवे है, समझी? अपनी देवी हुकुम और ये पूरे चौहान परिवार की जितनी सेवा करनी थी ना, तूने कर ली। अब मैं थारी शादी कराकर थारे को यहाँ से विदा करूंगा, वो भी जल्द से जल्द। नहीं बाबू साहब। पकड़ी से। बाबू साहब, मेरी बात तो सुनिए। बाबू साहब, ऐसा मत कीजिए। बाबू साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। बड़ी गर्मी है भाई। अरे बाबा, गर्मी है। ओ भाई साहब सुनो। हाँ, खारे को देखकर लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी में हो और उस परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए बहुत व्याकुल हो, है ना? महाराज, हमारी एक छोरी है जिसकी दो बार शादी टूट चुकी है।
हमारे को बस इतना चाहिए कि उसका ब्याह किसी अच्छे घर में हो जावे, वो भी जल्द से जल्द। दो बार शादी टूट गई, जल्द से जल्द तो ब्याह होना ही चाहिए। ले भाई, अपनी छोरी का नाम, जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि लिख दे। ले। छोरी का नाम वसुधा, रही। थारी छोरी का समय बहुत बुरा चल रहा है, जल्द से जल्द उसका विवाह हो जाना चाहिए। यदि समय रहते विवाह ना हुआ तो सारी जिंदगी विवाह होने का कोई योग नहीं हो पाएगा विवाह। महाराज, ऐसा ना कहिए, इस समस्या का भी तो कोई समाधान होएगा ही। हाँ भाई, प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही। तो इस समस्या का भी समाधान है, पर खर्चीलो है। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान से सब ठीक हो जाएगा ना? लोग कर लो बात। विश्वासम फलदायक, विश्वास है तो फल मिलेगा। और आज तक हमने जहां जहां जिसके लिए अनुष्ठान करवाई है ना, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। थारी भी मनोकामना पूर्ण हो। खर्चा कितना आएगा? तुम यही काम करते हो ना? हमारी छोरी भी यही काम करे है। बड़े भले लोग हैं। तुम दोनों के कर्म बड़े अच्छे हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्द से जल्द वो बड़ा अनुष्ठान करवा लो, कहीं देर ना हो जाए। महाराज, मैं पूछ रहा था कि इस अनुष्ठान में खर्चा कितना होएगा? 51,000। बड़ा अनुष्ठान है ना। इतने पैसे तुम्हारे पास ना है। अब देख भाई, समय बड़ा कम है। थारी छोरी के खुशियां बचाने के वास्ते 21,000 में कर दूंगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है महाराज। जा भाई जा, समय बहुत कम है। अब बेटी की जिंदगी का सवाल है, कहीं देर ना हो जाए। जा। हाँ। ये तो बड़ी आसानी से मारे चंगुल में फंस गया। हाँ, अब चूना लगाने में मजा आएगा।